द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग ईसीएम के वीवीआई क्वेश्चन सीरीज में चल रहे थे। ईसीएम का वीवीआई क्वेश्चन सीरीज में हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड थे, बेसिक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड थे, जो कि सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, पर वो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, जो कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जा कर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज के क्वेश्चन से पहले कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ, जो कि ध्यान में रखना चाहिए, सभी स्टूडेंट के लिए है। ये क्या होता है, 4th सेम में हम लोग ईसीएम को, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल को हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये कह करके कि ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इसमें पढ़ना क्या है, तो रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर वगैरह वगैरह पढ़ना, ये तो हम लोग जानते हैं। इतना कह करके इसे हम लोग पढ़ते नहीं हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं कि एग्ज़ाम के समय में आएंगे, देख लेंगे, बस एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। पर मैं एक बात बता दूं कि एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हो, जैसे सेमेस्टर में हम लोग का 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो ये 5 सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। 5 सब्जेक्ट पे आप प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा आपको। तो ईसीएम को आप लोग नज़रअंदाज ना करें कि एग्ज़ाम के समय में पढ़ लेंगे, हो जाएगा, ऐसा ना सोचें। कोई भी सब्जेक्ट जो इजी भी हो, उसको आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये ईसीएम कहने को रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर है, पर इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ ऐसी है जो कि बिना पढ़ाई के, बिना रेगुलर वर्क के आप उसे नहीं कर सकते हो। तो इसका पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है जी। इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए कि कम समय में अच्छा से अच्छा मार्क्स हम लोग गेन कर सकें, इसलिए मैंने ईसीएम का ऑनलाइन वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहने का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपको पिछले सेमेस्टर्स में पूछा हुआ है, और वही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको रिपीट करता है नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो अभी हम लोग बेसिक सेमीकंडक्टर से ईसीएम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया था। आज चौथा क्वेश्चन का वीडियो लाया हूँ, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और जो भी क्वेश्चन मैं इस सीरीज में ला रहा हूँ, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको क्या मिलने वाला है, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग जरूर कंप्लीट कीजिएगा, जरूर देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। जो 4th सेम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, उनको शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो आइए आज का हम लोग चौथा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। और हाँ दोस्तों, इस आज ये लास्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के बाद मैं आऊँगा आप लोग को रजिस्टर लेकर के आऊँगा। रजिस्टर से इम्पोर्टेंट जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, वो सारा का सारा क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिपेंड। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है। तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में भी मैंने सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी से रिलेटेड बहुत वहाँ पे डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे मैं फिर भी यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ, पर आप लोगों से कहूँगा कि आप प्रीवियस ये वाले मतलब पिछले वीडियो में जा करके आप लोग देख लेंगे। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो चलिए आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या होगा। कह रहा है वी नो दैट सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सेमीकंडक्टर है जो कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहने का मतलब इसका अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सो डैट द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो हम लोग इसका जो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी है वो हम लोग देख रहे हैं किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। कैसे, तो इसका टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है तो हम लोग ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। कंडक्टिविटी क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। तो इससे इट इज क्लियर फ्रॉम टू कंडीशन, ये कैसे मतलब कि क्लियर हो रहा है, इसको हम लोग दो कंडीशन से देखते हैं। एक है एट जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कह रहा है एट जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक एज ए इंसुलेटर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ये कैसा बिहेव करता है, तो इंसुलेटर की तरह। देयरफॉर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ये जो हमारा सेमीकंडक्टर है उससे कोई भी करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, किसके कारण से, तो अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जिसके कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाती, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती उसको हम लोग इंसुलेटर की तरह देखते हैं। तो एक VBI क्वेश्चन आता है कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ये जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो किस तरह से वर्क करता है, तो ये किस तरह से वर्क करता है, तो इंसुलेटर की तरह। ये आप याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी मिलेगा। फिर कह रहा है कि व्हेन इंक्रीजेस टेम्परेचर द कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ सेमीकंडक्टर आर ब्रेक। क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है सेमीकंडक्टर का बॉन्ड ब्रेक करता है, और ब्रेक बॉन्ड जब भी ब्रेक करता है तो उससे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल क्रिएट होते हैं, एंड क्रिएट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स करंट फ्लोइंग थ्रू सेमीकंडक्टर। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट होते हैं जो जिसके द्वारा क्या होता है, उनके मूवमेंट के द्वारा सेमीकंडक्टर से करंट फॉलो होने लगता है। टेम्परेचर बिल इंक्रीजेस अगेन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर क्रिएटेड एंड करंट कंडक्शन इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या वृद्धि होते रहती है, इंक्रीज करते रहती है, जिसके कारण से उसके करंट के कंडक्शन में भी इंक्रीजमेंट होते रहता है। ड्यू टू चार्ज इंक्रीजेस, ड्यू टू चार्ज कैरियर इंक्रीजेस, चार्ज कैरियर के इंक्रीजमेंट से उसके करंट के कंडक्शन में भी इंक्रीजेस होते रहती है। हेंस वी कैन से डैट कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। और इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो आप लोगों को और भी विशेष सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी के बारे में जानना होगा तो आप लोग पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में जा करके देख सकते हैं। वहाँ पे भी हमने जाना है, एनर्जी बैंड के द्वारा हम लोग सेमीकंडक्टर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने हैं, और इस तरह से सेमीकंडक्टर से रिलेटेड VBI क्वेश्चंस जो थे वो आपका कंप्लीट होता है। तो ये चार क्वेश्चन जो है इस पे आप जरूर फोकस कीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में रिपीट किए जाएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। तो आप लोग द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में हैं, तो ये जो आपको वीडियो जैसा भी लगे उसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग को अगले वीडियो में उसका मतलब कि कोई गलती भी हो जाए तो उसको हम लोग सुधार करके आपको बता सकें। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7463063474। कोई भी डाउट हो
तो आप लोग वीडियो के कमेंट में भी, यूट्यूब वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे भी आप लोग जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, या फिर कोई और कुछ सजेशन देना चाहते हो कि सर ये सब्जेक्ट का वीडियो लाइए, ये टॉपिक का हमको मतलब कि डिटेल चाहिए, क्लास चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। तो और इसको आपको अगर अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और लाभ उठा सकें। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रजिस्टर के मतलब रजिस्टर से जितने भी VBI क्वेश्चंस हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।